मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, कल पक्का दे दूंगा। अरे एटीएम से निकलना भूल गया, कल पक्का दे दूंगा। 3 दिन हो गया, अभी तक पैसे नहीं दिए पोपटलाल। काय झालं? क्या बडबडा रहे हो आप? ये पोपटलाल ने मुझसे 2000 रुपए उधार लिए, अभी तक नहीं दिए। त्यात काय एवढं? दे देंगे। अरे क्या दे देंगे माधवी, दी हुई जबान की भी कोई कीमत होती है कि नहीं होती। उसने बोला था कि कल दे दूंगा, लेकिन उस कल के बीच में 3 कल चले गए, यानी कि 3 दिन हो गए, अभी तक नहीं दिए पैसे। अभी आज उसने प्रॉमिस किया कि वो दे देगा, लेकिन आज उसने अगर पैसे नहीं दिया ना तो मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। काम की टेंशन में पोपट भाजी भूल जाते होंगे। उन्होंने बोला है ना आज दे देंगे, तो दे देंगे। जाइए अभी। कहाँ जाइए? सोडा शॉप पे नहीं जाना है? सब इंतजार कर रहे होंगे आपका। हाँ, पोपटलाल भी आने वाला है, उससे आज पैसे लेकर रहूंगा मैं। तो रोज अपना एक तो एक कल दे दूंगा, कल दे दूंगा। शांतपणे जरा आओ। अरे वाह वाह हाथी भाई, मेहता साहब, क्या टाइमिंग है भाई। क्या बात है थोड़ी डॉक्टर हाथी, हम तीनों एक साथ निकले। सही बात है थोड़ी। अब तीनों क्या देखो, भिड़े भी आ गया। अरे वाह वाह भाई, आओ भिड़े। ये देखो अपना चेन्नई का शेर अय्यर भी आ गया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थोड़ी सब टाइम पे आएंगे, सिवाय जेठालाल के, वो टाइम पे नहीं आएगा। क्या बोला भिड़े? क्या बोला? जेठालाल भिड़े कह रहा था सब टाइम पे आ जाएंगे, लेकिन तुम टाइम पे नहीं आओगे। अरे वो सुना मैंने मेहता साहब, इसीलिए मैंने पूछा। तो इस पर कुछ विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहोगे जेठालाल? ऐसे बचकानी बात पे क्या टिप्पणी करूं मेहता साहब? फिर उस पर मुझ में फर्क क्या रहेगा? अरे काय अभी सोडा सब पे क्या लेट और क्या टाइम पे? जिसके जब मर्जी आए जब मर्जी जाए, बराबर ना मेहता साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जेठाल। अरे भाई भिड़े, ये कोई ऑफिशियल मीटिंग तो है नहीं, या सोसाइटी कोई मीटिंग तो है नहीं कि भाई इसी वक्त पे आना जरूरी है। सोडा पी नहीं तो जा रहे हैं भाई। मेहता साहब, अगर ऐसा है तो कल से सब अपने अपने टाइम पे सोडा शॉप पे जाएंगे, सोडा पियेंगे, घर चले जाएंगे। तो मतलब क्या रहा? यार भिड़े तुम समझ नहीं रहे हो। समझाइए जरा, समझाइए मेहता साहब। मेरे कहने का मतलब ये है भिड़े कि सोडा तो सब साथ ही पियेंगे ना भाई, लेकिन अगर पहुंचने में 1-2 मिनट का फर्क रह जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अब देखो जैसे हम सब आ गए, लेकिन पोपटलाल अभी तक नहीं आया। अरे मेहता साहब, अभी उसको याद ही किया है तो बुला भी लेते हैं। हाँ पर घर की लाइट बंद है, लगता है पोपटलाल अभी तक घर नहीं आया। मैं अभी फोन करके पूछता हूँ कितने रह गया पप्पू। लेट हो गया है, जल्दी रिक्शा मिल जाए तो अच्छा है। हाँ बोल सोडी। ओ पप्पू, वो कितने रह गया तू? तो अभी तक घर नहीं आया? मैं बस निकल गया हूँ, रास्ते में ही हूँ, आ रहा हूँ। चल चल जल्दी आ, हम लोग सोडा शॉप पे जा रहे हैं। हाँ मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। चंगा। क्या कहा उसने? ओ पप्पू ऑफिस से निकल चुका है, रास्ते में ही है। अभी जल्दी आए तो अच्छा है। आ जाएगा भाई भिड़े, पहुंच जाएगा। तुम इतने टेंशन में क्यों? दरअसल बात है मेहता साहब की पोपटलाल ने मुझसे 2000 रुपए उधार लिए हैं, और 3 दिन से वो कल देता हूँ करके भूल ही रहा है। कभी बोलता है कि मैं एटीएम में जाना भूल गया, कभी बोलता है कि ऑफिस में देरी हो गई। अभी आज देने का वादा किया है, देखता हूँ आज दे तो अच्छा है। अरे दे देगा भाई, अभी तेरी 2000 रुपए नहीं लेकर भाग थोड़ी जाएगा। बात भागने की नहीं है जेठालाल, वो तो दे देगा, लेकिन एक कमिटमेंट होती है ना कि भाई आप जिस टाइम पे कमिट करते हो उस पे आपको देना चाहिए ना। अभी 3 दिन से वो बोल रहा है कि दे दूंगा, अभी आगे से मैं दूंगा नहीं उससे। अरे भाई एकमेव सेक्रेटरी महोदय, आपके पैसे मिल जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन इस वक्त जो हमारी एकमेव सोडा शॉप है, वहाँ चल के सोडा का लुत्फ उठाएं। चलो आ जाएगा भाई, तो क्या यार 2000 जल्दी गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचना, और एक रिक्शा नहीं दिख रहा। अरे ऑटो रुको, वो ऑटो रिक्शा। जब जरूरत नहीं होती तो सामने से आते ऑटो वाले, जरूरत है तो एक ऑटो नहीं रुक रहा। अरे ऑटो, रिक्शा भाई साहब, गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली चलोगे? हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले अपना बटुआ दिखाइए। क्यों? पहले बटुआ दिखाइए, बाद में बताता हूँ। अरे तुम मेरा बटुआ देख के क्या करोगे? मुझे देखना है कि उसमें खुले पैसे है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास खुले पैसे नहीं है। बाद में खुले पैसे के चक्कर में बहुत मगजमारी होती है,
इसलिए पहले ही बटवा देख लेने का कि खुले पैसे है कि नहीं। अगर है तो पैसेंजर को बिठाने का, नहीं तो नहीं। अरे भाई तो उसमें बटवा देखने की क्या जरूरत है? तुम मुझे पूछ भी सकते हो ना खुले पैसे है कि नहीं। नहीं साहब, नहीं। अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं रहा, क्योंकि पहले भी बहुत सारे पैसेंजर मुझे चूना लगा चुके हैं। जब पहले पूछता हूँ कि खुले पैसे हैं, तब तो बोलते हैं। जब उनको छोड़ देता हूँ तब बोलते हैं सॉरी नहीं है। फिर बाद में खुले पैसे लाने के चक्कर में मेरी हवा टाइट हो जाती है। इसलिए पहले ही बटवा देख लेने का, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अरे भैया सब एक जैसे नहीं होते हैं। मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार पर भरोसा करना चाहिए। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ मेरा बटवा, और ये रहे खुले पैसे। वाह पत्रकार साहब, चूने के साथ साथ गत्था भी लगाने वाले थे आप तो। हाँ, 10 रुपए लेकर ऑटो में सवारी करने आए थे फ्री में। नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे एटीएम से पैसे निकालने थे। मैंने बताया ना अभी पत्रकार हूँ, पूरे दिन काम में इतना बिजी रहता हूँ कि टाइम ही नहीं मिला, और फिर दिमाग से भी निकल गया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप जैसे बहरूपियों को पॉकेट की सवारी करने आ जाते हैं। ओ भाई साहब मुंह संभाल के बात करो, आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ पोपटलाल, वो भी गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। एक फोन करूंगा ना तो गाड़ियों की लाइन लग जाएगी यहाँ पर। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, लगाइए फोन लगाइए और बुला लीजिए गाड़ियों को, लगवा लीजिए लाइन, और उसके बाद जो गाड़ी अच्छी लगे उसमें बैठकर फ्री में घर पे पहुंच जाइएगा। ओ भाई ज्यादा तेवर मत दिखाओ, तुम मुझे जानते नहीं हो, दुनिया हिला दूंगा। जानना भी नहीं मुझे आपको, पॉकेट वाले। रोक ऐसे ऑटो वालों पर तो आर्टिकल लिखना चाहिए, जरूर लिखूंगा। लेकिन फिलहाल तो एटीएम ढूंढता हूँ, भिड़े को पैसे भी देने, पर वहाँ सोडा शॉप पर सब मेरा इंतजार भी कर रहे हैं। अब्दुल। हाँ जेठा भाई बोलिए। अरे दोस्त ये तूने क्या चटाका लगा दिया है? क्या खाना खाने के बाद जब तक तेरे हाथ की बनी सोडा नहीं पीते खाना हजम नहीं होता। थैंक यू अब्दुल, तुम्हारा सोडा तो हम सबकी जीवन शैली का अविभाज्य अंग बन गया। तुम्हारा सोडा न पिए तो रात गुजरती नहीं। एकदम करेक्ट कहा मेहता साहब आपने। मैंने ना जगह जगह पे सोडा पिया, लेकिन उनमें वो बात नहीं थी जो अब्दुल के सोडे में है। करेक्ट है क्या यार? और देख मेरा गला खराब है, फिर भी मैं अब्दुल का सोडा पीने आया हूँ। हाँ। अब्दुल अत्या क्या हुआ? वो इतनी बढ़िया गल पे तेरे को तो जप्पी मिलने। अरे दोस्त अब्दुल बता तो सही भाई, तू अपनी सोडा में ऐसी क्या जड़ी बूटी मिलाता है कि हम सब दीवाने हो गए तेरी सोडा के। अरे जेठालाल, अब्दुल अपने सोडे में ना कोई जड़ी मिलाता है ना कोई बूटी मिलाता है, ये तो अपना प्यार और अपनी मिठास मिलाता है। उस वजह से हम सब यहाँ खींचे चले आते हैं, है ना? मेरा अंदाजा सही निकला। बिल्कुल सच कहा मेहता साहब। आज इन अजीज आप सबकी खिदमत में पेश करने जा रहा है स्पेशल इंदौरी काला खट्टा सोडा। इंदौरी काला खट्टा, नाम सुन के ही मुंह में पानी आ गया है। बना बना भाई फटाफट बना। इंडोर की सोडा आउटडोर में बैठ के पियेंगे। सॉरी ये सब फालतू के जोक छोड़, अब्दुल तो जल्दी बना यार। तो सुनना मत कुछ ऐसा। मैं क्या कहता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, पोपट भाई को आजान दो, फिर मैं सबको सोडा बना के देता हूँ। क्या है ना, पोपट भाई को काला खट्टा सोडा बहुत पसंद है। चलो ठीक है। तो मेहता साहब मैं क्या कहता हूँ, पोपटलाल आता है तब तक ये अब्दुल की सोडा के शान में कुछ 2-4 कविता सविता हो जाए। ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है? सुना दो, आप लोग कहे तो सुना। बढ़िया मेहता साहब बढ़िया, शुरू करो। तो फिर अर्ज किया है। वाह, मैं अभी कुछ कहा ही नहीं है जेठा। अरे पर आप जो कुछ बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे, इसलिए पहले ही वाह दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अब्दुल भैया, हम सब लोग आपका सोडा पीने यहाँ रोज चले आते हैं, तो कहा यूं है कि जब भी किसी ने मेरा दिल तोड़ा, मैं चला आया पीने के लिए अब्दुल का सोडा। सोडा। और जब भी उठा दिल में दर्द थोड़ा थोड़ा, जब भी उठा दिल में दर्द थोड़ा थोड़ा, समझ में आ गया, चला आया पीने के लिए अब्दुल का सोडा। वाह 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 वाह। आज बहुत दर्द भरी कविताएं सुना रहे मेहता साहब।
अंजलि भाभी ने क्या 3-4 प्लेट सलाद खिला दिया क्या? अरे भाई वो तो जीवन का परमानेंट दर्द है। मेहता साहब, मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। ओहो, अरे अरे, एक हाथ में समोसा, एक हाथ में पकोड़ा, दोनों पे 4 चांद लगाए अब्दुल का सोडा। ओ यारो, अभी मैं भी कुछ अर्ज करता हूँ। ओ करके अपना सीना चौड़ा, आ गया मैं पीने अब्दुल का सोडा। ओ आगे सुनो, आगे सुनो। हाँ सुना सुना। मेरे दिल की गड्डी को यूटर्न लेके मैंने मोड़ा, ओ आ गया मैं पीने अब्दुल का सोडा। चलो भाई भिड़े, अब तुम्हारी बारी। अब मेहता साहब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है अभी। अरे पिलू, तू शिक्षक है और शिक्षक को ऐसे कोई बात शोभा नहीं देती। छोटी मुझे लगता है वो उसका मन है ना, वो जो पोपटलाल को पैसे दिए ना वहाँ चिपका हुआ है, इसलिए कुछ सूझ नहीं रहा है। भिड़े छोड़ो ना, 2000 रुपए की चिंता। सुनाओ सुनाओ यार, हाँ मैं कोशिश करता हूँ। और ये हुई ना बात पिलू, बोल बोल बोल। हाँ 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 हाँ, न गाड़ी न हाथी न घोड़ा, पैदल चल के आया मैं पीने अब्दुल की सोडा। वाह पिलू, ये हुई ना बात। करेक्ट। हम सबके दिलों को जिसने है जोड़ा, वो और कोई नहीं पर है अब्दुल की सोडा। चलो भाई जेठालाल, अब तुम्हारी बारी। अब तुम भी कुछ सुना दो। अरे मैं अरे मी एक व्यापारी, मला कुठे ये कविता सविता काय? अरे सुनाओ सुनाओ यार। पहले अय्यर भाई सुनाएंगे। तो जेठालाल, मैं क्यों पहले सुनाएगा? आप सोसाइटी का ट्राउजर है ना भाई, सेक्रेटरी ने सुनाया तो उसके बाद तो ट्राउजर को ही सुनाना पड़ता है ना भाई। आदरम, ये जेठालाल का कोई ट्यूशन वगैरह ले, इनको थोड़ा इंग्लिश वगैरह कुछ सिखाओ, चाहिए तो फीस मैं दे देगा। एक मिनट भाई, मैं क्यों इंग्लिश सीखूं? क्योंकि जेठालाल तुम हमेशा ट्राउजर 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 बोलते हो। ट्राउजर नहीं होता है, ट्रेजरर होता है, ट्रेजरर। इंग्लिश में नहीं आता तो हिंदी में बोलने का खजाना। अरे वो खजाना नहीं होता है, उसको खजांची बोलते हैं। भाई भिड़े एक काम कर, तो अय्यर भाई को हिंदी का ट्यूशन दे और चाहिए तो फीस उनसे ही ले लेना। अभी बहुत अब जोड़ो जेठालाल, मैं तो आपने कहा ना, तो तुम सुनाओ। अच्छा, मतलब आपको नहीं आता है ना? हमारे को नहीं आता। नहीं आता होता तो अभी सुना दिया होता ना आपने। तो फिर अब सुनो। हाँ। अरे वाह, घर से मैं रॉकेट के जैसा दौड़ा पीने के लिए अब्दुल का सोडा। वाह 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 यार भाई, रॉकेट थोड़ी दौड़ते हो तो उड़ता है। NaCO3 is the formula of baking soda. यार प्लस मिठास is the formula of अब्दुल का सोडा। थैंक यू। चलो अब तुम्हारा बारी। एक मिनट भाई, जरा सोचने तो दो। अरे सोचना क्या उस पे जेठालाल, स्पर्धा थोड़ी है, जो मन में है वो बोल दो। हाँ जेठालाल, तुम इतना टाइम नहीं ले सकते, माहौल बहुत गर्म है, उसको ठंडा मत करो, जल्दी जल्दी सुनाओ। ठीक है चलो सुनो। हाँ, ऐसे मैंने पी अब्दुल की सोडा, गुड़ 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 गुड़। ओ जेठालाल, ये कैसा शायरी है? इसमें वो राइमिंग वर्ड तो है ही नहीं। क्या नहीं है? मतलब प्रास नहीं, काफिया नहीं है भाई। वो जो होता है ना वाक्य के अंत में जो शब्द होता है, वो अगले वाक्य के अंत के शब्द से एक जैसा सुनाई दे। प्रास प्रास हाँ, ना? जैसे थोड़ा। हाँ समझ गया, प्रास। हाँ, प्रास बराबर। प्रास। अय्यर भाई, ये प्रास वास का अभी बहुत पुराना हो गया। अभी ये शेरो शायरी कविता में ये नया है, बिना प्रास का। नहीं, ये बहुत प्रसिद्ध विधा है, अतुकांत कविता, जिसमें तुक नहीं होती। उसी की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, अभी उनको ऐसे बोलने पड़ेगा, अभी नहीं। हाँ। पता है मुझे, बहुत पुराना है। हाँ। इसमें क्या है, आप जो मर्जी बोल सकते हैं, कोई प्रास नहीं। रोकेला त्रास नहीं। काय? नहीं मतलब कुछ सोचना ही नहीं ना। हाँ। एकदम करेक्ट बोला तुमने।
जेठालाल को कुछ आता नहीं है, इसलिए बिना तो ये समझे कुछ भी बोल दिया। मुझे लगता है इनको सिर्फ प्रास से समझ में आता है, तो इनको प्रास देना पड़ेगा। देता हूँ भाई, देता हूँ। हाँ। तुमको प्रास चाहिए ना, प्रास देता हूँ, चलो। नहीं जाना मुझे अमेरिका, नहीं जाना मुझे लंदन। ओए जेठालाल, लंदन वर्ड से सोडा वर्ड का राइमिंग कैसे मिलेगा? अरे भाई जरा शांति रखो, पूरा सुनो तो सही भाई। यार ये बीच बीच में थोड़ा शांति रखो। नहीं जाना मुझे अमेरिका, नहीं जाना मुझे लंदन, नहीं जाना मुझे बड़ौदा, जब मिलती है मुझे यहीं पे अब्दुल की सोडा। क्या बात है, क्या बात है जेठालाल, क्या काफिया मिलाया तुमने, सोडा के साथ बरोड़ा है। इनको चाहिए था ना प्रास, ले लो, दे दिया प्रास। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे सोडे की क्या तारीफ की, क्या शायरी बोली, वाह वाह वाह। ओ यार भाई, मिल गया आपको प्रास? खुश, राजी? हाँ राजी। अरे ये प्रास बस सब बहुत आसान है यार भाई। एक और सुनो। दीवार पे ठोकी मैंने कील मार मार के हथौड़ा, क्योंकि मैं पी के आया हूँ अब्दुल की सोडा। वाह वाह जेठालाल, वाह ये वाह। और चाहिए प्रास? नहीं बस जेठालाल बस। ना देतो ना, आय मजा करे, खूब आई प्रास देतो मी। नहीं बस क्या अपनी सोडा शायरी की महफिल खत्म हो गई, लेकिन अभी तक पोपटलाल नहीं आया। कब से खरीद के रखा है पोपटलाल ने शादी का जोड़ा, कब से खरीद के रखा है पोपटलाल ने शादी का जोड़ा, फिर भी रोज पीने आता है अब्दुल की सोडा। बास है तो जेठालाल बास। ना बस कसा लदा, आय मजा करे, खूब आहे, देतो ना मी। नको राहू दे भाई, यार भाई तू सॉरी बोल दे ना भाई। अरे मैं सॉरी क्यों बोलेगा? अरे सॉरी बोलने से कोई इंसान नहीं हो जाता है थोड़ा। अकल ठिकाने लानी हो तो पियो अब्दुल का सोडा। जेठालाल अभी मैं सॉरी बोलता हूँ, सॉरी। हाँ तू का साला भाई, तू का साला सॉरी। ना वो सॉरी अगर बोलना तो उनको ही बोलना पड़ेगा। ओके मैं सॉरी बोलता है, सॉरी। पोपटलाल को फोन लगाता हूँ, कब से वेट कर रहा है, अभी तक आया नहीं है। हाँ भाई, बेड़े स्पीकर पे लगाओ। हाँ। हाँ बोल भिड़े। अरे भाई कहाँ हो तुम पोपटलाल? अरे भाई अभी रास्ते में ही हूँ। अरे ऐसे कौन से रास्ते पे हो जो खत्म ही नहीं हो रहा है अभी तक? पोपटलाल, हम लोग महफिल सोडा का आगाज करने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारे के दीदार नहीं हो रहे। अरे मेहता साहब, वो मुझे एटीएम से पैसे निकालने थे और एटीएम दूर था। बस पहुंच ही गया हूँ एटीएम के पास, पैसे निकाल के अभी रिक्शा पकड़ के सोसाइटी आ रहा हूँ। हाँ, कितने पैसे निकाल रहे हो पोपटलाल? अरे भाई मिल जाएंगे तेरे 2000 रुपए, वही निकालने एटीएम जा रहा हूँ। अरे पोपट भाई जरा जल्दी आइए, आपको इंदौरी काला खट्टा सोडा पसंद है ना, वो लाया हूँ। क्या बात कर रहा है अब्दुल, काला खट्टा, और वो भी इंदौरी? बस आ रहा हूँ। हाँ जल्दी आना भाई, वरना हम सब मिलकर पी जाएंगे इंदौरी काला खट्टा सोडा। बिल्कुल। नहीं ऐसा मत करना भाई, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। हाँ। आ गया एटीएम। कितने निकालूं? 2000 भिड़े को देने हैं, 3.5 और निकालता हूँ, 5,500 निकालता हूँ। कौन है आप लोग? साहब, हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ। पर आप लोग हैं कौन? मेरा नाम मनोहर है और ये फुलवा है। हम दोनों पति पत्नी हैं। पति पत्नी, ये दोनों शब्द एक साथ सुनने में कितने अच्छे लगते हैं। पता नहीं ये शब्द मैं अपने परिचय में कब बोल पाऊंगा। दरअसल हमें आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद?
अच्छा अच्छा अच्छा, आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है? पक्का आपने कुछ किया होगा। और ये क्या नाम बता? पुलवा जी, ये रूठ गई होंगी। देखो भाई, पत्नियां बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी झगड़ा हुआ है उसे भूलकर आप इनसे माफी मांग लीजिए। अगर ये चली जाएंगी ना तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा और आप अकेले हो जाएंगे। दुनिया में जितने दुख है ना, उन सब में सर्वश्रेष्ठ दुख है अकेलापन। और अकेलेपन का सांप कैसे डसता है तो मुझसे पूछिए। इसलिए भाई साहब, आप अभी के अभी इनसे माफी मांग लीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ है। फिर आप लोगों को मेरी क्या मदद चाहिए? दरअसल भाई साहब, हमें 5,000 रुपए की जरूरत है। 5,000 रुपए देकर हमारी मदद कर दीजिए। देखिए प्लीज, मना मत करना। हमारी बच्ची मुन्नी बहुत बीमार है। अच्छा, उसकी दवाइयों के लिए पैसे चाहिए? देखिए, शायद आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन सरकार ने हर शहर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले हैं, जहां से आपको सस्ते से सस्ते दामों में दवाइयां मिल जाएंगी। वहां से दवाइयां ले लीजिए। नहीं नहीं साहब, दवाई के लिए नहीं। दवाई तो हमने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से ही खरीदी है और इससे हमें बड़ी मदद हो गई है। भाई साहब, आज मुन्नी को अस्पताल से छुट्टी देंगे और 5,000 रुपया फीस अगर जमा नहीं किए तो अस्पताल वाले छुट्टी नहीं देंगे। भाई साहब, हम ठहरे गरीब लोग, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। 5,000 रुपया हम कहाँ से लाएंगे? हाँ भाई साहब, हमें 5,000 रुपये दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्या पता ये लोग सच बोल रहे हैं या झूठ। देखिए, माफ कीजिएगा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन भाई साहब, अभी तो आप एटीएम में पैसे निकालने गए थे। हाँ गया था, लेकिन वो एटीएम में पैसे नहीं है। भाई साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। हमने देखा था, पैसे निकालकर आपने गिने और जेब में रखे। देखिए बहन जी, मैंने एटीएम से पैसे निकाले हैं, लेकिन मैं आपको क्यों दूं? ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानता हूँ। आए दिन ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई मेरी बेटी बीमार है, बेटे का ऑपरेशन है, पैसों की जरूरत है। मुझे क्या बेवकूफ समझा है? चलिए चलिए, अपनी ये दुख भरी दास्तां किसी और को सुनाइएगा, मुझे लेट हो रहा है। भाई साहब, भाई क्या कर रहे हो? अरे पैर छोड़ो भाई, पैर छोड़ो। आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए पहले। हम समझ सकते हैं आप हम पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो भी हमारा विश्वास नहीं करता, मगर यकीन मानिए हम सच कह रहे हैं। वो फाइल देना। भाई साहब, इस फाइल में मुन्नी के सारे रिपोर्ट के कागज और दवाइयों की पर्ची है, ये लीजिए। भाई साहब, इतनी रात गए, अब आप ही हमारी उम्मीद है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप हमारे साथ अस्पताल चलकर देख लीजिए। अगर आप साथ नहीं आना चाहते तो फाइल पे नंबर है, डॉक्टर साहब को फोन करके आप पूछ लीजिए। 1 मिनट। हेलो, डॉक्टर मीनावाला? हाँ जी, बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। अरे आप न्यूज़पेपर वाले कोई टाइम वाइम देखते हैं क्या? नहीं, ये कोई टाइम है फोन करने का? मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना है। अरे अरे, मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैंने इंटरव्यू लेने के लिए फोन नहीं किया है। हाँ तो बोलिए फिर, किस लिए फोन किया? मुझे ये जानना था कि मुन्नी नाम की कोई बच्ची आपकी पेशेंट है? हाँ, मुन्नी, उसे जॉन्डिस हो गया है, वो मेरे नर्सिंग होम में एडमिट है। ओ अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? मुझे यकीन हो गया आप लोग सच बोल रहे हैं। भाई साहब, अब तो आप हमारी मदद करेंगे ना? आप क्या सोच रहे हैं भाई साहब? एक काम कीजिए, आप ये रखिए। ये क्या है? लॉटरी का टिकट। लॉटरी का टिकट? हाँ, इस पे 1 करोड़ का इनाम है। 1 करोड़ का? टूटी फूटी किस्मत वाली लकी लॉटरी। आप ये लॉटरी का टिकट रख लीजिए और हमें 5,000 रुपये दे दीजिए। भाई साहब, देखिए देखिए, आप ये क्या कर रही है, क्या कर रही है? आप उठ जाइए। मेहरबानी कीजिए भाई साहब। बहन जी, आप उठ जाइए प्लीज, आप उठ जाइए, उठ जाइए आप।
आप उठ जाइए, मैं पैसे दे रहा हूँ, आप उठ जाइए। अच्छा नहीं लगता ना, आप उठ जाइए, मैं पैसे देता हूँ। क्या कर रहे हो पोपटलाल? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। तुम पत्रकार हो, पत्रकार। एक नजर में लोगों को परख लेते हो, फिर इन लोगों पर विश्वास कैसे कर सकते हो? ये लोग तुम्हें बहकाकर तुमसे पैसे हड़पना चाहते हैं। सही कह रहे हो, मुझे ऐसे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये क्या कर रहे हो पोपटलाल? तुम्हारे अंदर का इंसान मर गया है? कहाँ गई तुम्हारी इंसानियत? एक लाचार माँ बाप अपनी बेटी के लिए तुमसे मदद मांग रहे हैं और तुम ऐसा कर रहे हो? ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। ईश्वर ने तुम्हें किसी की सेवा करने का मौका दिया है, उसे तुम गवा रहे हो। तुम सही कह रहे हो, मुझे इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको पैसे देने चाहिए। नहीं 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 पोपटलाल, ऐसे मत दो, तुम गलत कर रहे हो। बिल्कुल सही कर रहे हो भाई, किसी की मदद करना पुण्य का काम है। तुम्हें दुआ मिलेगी और हो सकता है इनकी दुआ से तुम्हारी शादी हो जाए। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, मदद करना पुण्य का काम है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। अरे मैं बोल रहा हूँ, इसकी बात मत सुनो। देखो अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं इनकी मदद करूंगा, तुम मुझे और परेशान मत करो। जाओ यहाँ से, जाओ। ये 5,500 में से 2,000 तो भिड़े को देने, कोई बात नहीं, एटीएम से 2,000 फिर से निकाल लूंगा। क्या सोच रहे भाई साहब? नहीं कुछ नहीं, मैं आप लोगों को पैसे देता हूँ। ये एक काम कीजिए, आप ये रखिए, ये पूरे 5,000 है। अरे 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 देखिए, आप पैर मत पड़िए। ठीक है, कोई बात नहीं। धन्यवाद भाई साहब। अब अपना पता दे दीजिए, जब भी मेरे पास आपको देने के लिए पैसे होंगे मैं आपको लौटा दूंगा। ठीक है, एक मिनट। ये लीजिए। ठीक है भाई साहब, पता नहीं आपके पैसे कब लौटा पाऊंगा, लेकिन आप ये लॉटरी की टिकट रख लीजिए। लॉटरी के नाम की तरह मेरी किस्मत भी टूटी फूटी है। कभी कभी किस्मत आजमाने के लिए लॉटरी की टिकट ले लेता हूँ, लेकिन आज तक कभी लॉटरी नहीं लगी। क्या पता आपको लॉटरी लग जाए। कल इसका रिजल्ट निकलने वाला है। ये लीजिए साहब। अरे मैं इस टिकट का क्या करूंगा, मुझे लॉटरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रख लीजिए साहब, हमको अच्छा लगेगा। लगी तो ठीक है, वरना फाड़ के फेंक दीजिएगा। आप लोग इतना बोल रहे हैं तो मैं रख लेता हूँ। लाइए, दीजिए, लाइए। भाई साहब, आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। जरूर करेंगे, आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। चलिए अब जल्दी से अस्पताल जाइए, मुन्नी वहाँ अकेली होगी। धन्यवाद भाई साहब, आप बहुत अच्छे हैं। चलिए। अब फिर से एटीएम जाता हूँ और भिड़े के लिए पैसे निकाल लेता हूँ। अब क्या करूं? यहाँ आसपास कोई दूसरा एटीएम भी नहीं है। मर गए, भिड़े को क्या जवाब दूंगा? बहुत भड़केगा, लेकिन अब और कोई चारा नहीं। तो जैसे तैसे उसको समझा दूंगा। फटाफट घर चलता हूं, वरना वो लोग काला खट्टा खत्म कर देंगे। रिक्शा रिक्शा, गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली। पोपटलाल ने तो बहुत टाइम लगा दिया यार। देखो मुझे तो फिर से भूख लग गई। पर मुझे लगता है पोपटलाल भी नजदीक ही होगा। तो अब्दुल, तू सबको जरा सोडा पिलाना चालू कर। अरे नहीं जेठालाल, हम लोगों ने पोपटलाल के बिना पी लिया तो वो गुस्सा करेगा। हाँ तो आप पे गुस्सा करेगा ना, हमको क्या है? मेरे पे गुस्सा क्यों करेगा? आप शेविंग वाले हैं ना, शेविंग वाले होकर राह नहीं देखा तो गुस्सा करेगा ही ना। देखो मैं तो वेट करेगा। हाँ ठीक है भाई, उनको वेट करने दे, तू हम सबको पिला भाई। चल। अरे यार भाई, वो नजदीक ही होगा, आ जाएगा। हम लोग सोडा पीते, तुम भी पियो ना भाई। क्या नहीं छोड़ो ना, उनका वेट करने दो ना भाई, छोड़ो ना, अपने को क्या है? पीते सब मिलके पीते हैं। हाँ हाँ। ओहो, वाह 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 अब्दुल, वाह अब्दुल यांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो।
ये लो आ गया, पोपटलाल आ गया। एक काम करते हैं, जरा उसकी मस्ती करते हैं। आजा आजा पप्पू, वेलकम वेलकम। लाओ भाई लाओ, अब्दुल काला खट्टा पिलाओ। अरे कहाँ से पिलाएगा पोपटलाल, खत्म हो गया। अरे भाई मैंने बोला था ना फोन पे कि बचा के रखना, खत्म कैसे हो गया? अरे हाँ बोला था तुमने, लेकिन ये अय्यर भाई। अय्यर भाई? क्या अय्यर भाई? अरे भाई हमने सबने बोला कि भाई पोपटलाल की थोड़ी राह देखते हैं, लेकिन अय्यर भाई ने बोला कि नहीं नहीं भाई बहुत राह देख ली, अभी सोडा पी लेते बस। अय्यर भाई, अरे पोपटलाल ये जेठालाल झूठ बोल रहा है। आई वॉज द ओनली वन, मैं अकेला बोला कि पोपटलाल का वेट करते हैं, पोपटलाल का वेट करते हैं, लेकिन ये जेठालाल बोला कि बहुत हो गया, इसको जाने दो, हम लोग थोड़ा पी लेते हैं। अरे भाई कोई भी बोला हो, काला खट्टा सोडा बचा है कि खत्म हो गया? अरे नहीं नहीं खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत है। वो देखिए जेठालाल तुम्हारा मजाक कर रहा था। जब तुम वो रिक्शा से उतरा ना, तभी हम सब लोगों को बोला कि ये देखो पोपटलाल का थोड़ा मजाक करते हैं, और उसने वो स्टीयरिंग मजाक का स्टीयरिंग मेरे तरफ घुमा दिया। ठीक है अय्यर भाई, इन शॉर्ट सोडा है ना। ला पहला अब्दुल काला खट्टा सोडा पिला। क्या ठीक है पोपटलाल। अरे ओ अय्यर भाई, वो बेचारा पोपटलाल थक हार के आया है, जरा उसको सोडा पीना तो शांति से। जेठालाल मैं थक के आया हूँ, हार के नहीं। हाँ चांगले, तुम मेरे 2000 रुपए लाए हो ना, दे दो। अरे भाई भिड़े, जरा सांस तो लेने दे, एक जरा काला खट्टा सोडा पीने दे। ओ पप्पू, ओ ये तो बता तुझे इतना टाइम क्यों लग गया? अरे क्या बताओ सोड़ी। ओ यही बता दे कि तुझे इतना टाइम क्यों लग गया? अरे मैं प्रेस से निकला तो कोई रिक्शा मिल ही नहीं रही थी। मुश्किल से एक रिक्शा मिली तो रिक्शा वाला मुझे बोल रहा है साहब पहले अपना बटवा दिखाइए, उसमें अगर छुट्टे पैसे हुए तो ही मैं आपको लेकर जाऊंगा। मैंने बटवा देखा तो उसमें एक 10 के नोट और कुछ चिल्लर ही थे। ले, किसका बटवा लेके गया था? अपना खुद का तो अपने को तो मालूम ही होता है ना, अंदर पैसा है नहीं है। हाँ लेकिन ऐसी आपातकालीन परिस्थिति के लिए बैंक वालों ने एक अच्छी मशीन निकाली है जिसको बोलते हैं ATM। कार्ड डालो और पैसे निकाल लो। यस ATM मतलब एनी टाइम मनी। नहीं अय्यर, ATM का फुल फॉर्म एनी टाइम मनी नहीं है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऐसा। हाँ तुम्हारा मालूम है मुझे। अच्छा अभी खुद की गलती पकड़ी गई तो मालूम है। छोड़ो ना उसे। और आप लोग भी कहाँ ज्ञान बांटने बैठ गए। पोपटलाल तुम कुछ बता रहे थे, बताओ। हाँ मैं फिर वो ATM ढूंढने निकला और फिर हुआ यूं। कौन है आप लोग? हमें 5,000 रुपए की जरूरत है। आज मुन्नी को अस्पताल से छुट्टी देंगे, और 5,000 रुपया फीस अगर जमा नहीं किए तो अस्पताल वाले छुट्टी नहीं देंगे भाई साहब। ये रखिए, ये पूरे 5,000 है। ये गल कर रहे हैं पप्पू, तूने एक अजनबी को 5,000 रुपए दे दिए? कमाल है, 3 दिन से मैं अपने पैसे मांग रहा हूँ तो मुझे दे नहीं रहा है। कह रहा है भूल गया। तू अजनबी नहीं है ना भाई। ओहो अच्छा, तो ठीक है, चलो पोपटलाल फिर से एक बार अजनबी बन जाते हैं हम दोनों। अब दे दो मेरे पैसे। सॉरी भिड़े, तेरे पैसे तो मैंने उस आदमी को दे दिए। तुमने मेरे पैसे उस आदमी को दे दिए? अरे मैं तो उसे जानता भी नहीं है। अभी मैं उसके पास पैसे मांगने जाऊं पोपटलाल? मैं उसे नहीं जानता, मैं तुम्हें जानता हूं सालों से। लेकिन अभी तो हम फिर से अजनबी बन गए ना। पोपटलाल देखो मजाक नहीं है, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। अरे भाई मैंने तुमसे पैसे लिए तो मैं ही लौटाऊंगा ना। मैंने तुम्हें कहा कि जाके उस आदमी से मांगो। मैंने ATM से 5,500 रुपए निकाले थे, जिसमें मैंने 2,000 तुम्हारे भी गिने थे। लेकिन फिर उस आदमी को जरूरत थी पैसों की, तो मैंने अपने 3 और तुम्हारे 2 मिलाकर उसे 5,000 रुपए दे दिए। माना कि तुमने उसे पैसे दे दिए, तो फिर से ATM में क्यों नहीं गया कैश निकालने के लिए? अरे भाई मैं ATM में गया था वापस, लेकिन ATM में कैश खत्म हो गया था। ओहो, अचानक कैश खत्म हो गई ATM में। वाह वाह वाह। पोपटलाल ये कहानियां बनाना बंद करो। हाँ क्या बोल रहे हो भिड़ा? नहीं सच बोल रहा हूँ मैं। तुम ये सब जो बोल रहे हो ना, ये सब कहानी है ताकि इससे मेरे पैसे ना देने पड़े। ना ही तुम्हें कोई आदमी मिला था, ना ही तुम ATM में गए थे। तुम ये सब कहानी बना रहे हो, कहानी। तो भाई वो भिड़े, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं पोपटलाल बुरा मत लगा ना, लेकिन माना के तुम जो कह रहे हो वो कहानी नहीं है, लेकिन तुम जो कुछ बता रहे हो ना वो कहानी ही लग रही है। और दूसरा क्या है कि तुम्हारी मथुरावटी मैली है ना। क्या मतलब क्या है कि तुम ऐसे किसी को बिना मतलब के 5 रुपए भी नहीं देते हो।
और किसी अजनबी को 5,000 दे दिया तुमने। ये बात जरा हजम नहीं हो रही है। तो बिल्कुल सही है जेठालाल। अरे सोसाइटी की जब मीटिंग होती है उसमें मेंटेनेंस बढ़ाने की बात होती है 100 रुपया, तो उसमें कितनी चिक-चिक करता है ये। नहीं 100 रुपया बहुत ज्यादा है, और अनजान आदमी को 5,000 रुपए दे दिए। भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना? एक मिनट, ये देखिए, ये है वो लॉटरी का टिकट जो उस आदमी ने मुझे दिया था। ध्यान से देखिए, देखिए। भिड़े मास्टर, पोपटलाल तो सही बोल रहा है। तो पोपू, इसका मतलब सच में तुझे ऐसे लोग मिले थे और तुझसे 5,000 रुपए लेके गए? अरे हाँ भाई। अरे पोपटलाल, मैं तो समझता था तुम होशियार हो। तुमसे झूठ बोल के तुम्हारे 5,000 रुपए ले गए, उल्लू बना गए तुम्हें। उल्लू कसला पोपट बना लो, पोपट। ओ भिड़े। अरे पोपटलाल, आजकल ऐसे कितने लोग घूमते हैं, आप जिधर चले जाओ ऐसे लोग मिल जाएंगे। हमारी माँ बीमार है, हमारा बाप बीमार है, हमारा भाई बीमार है, बहन बीमार है, आपको भावुक कर देंगे और भावनाओं में बह जाएंगे आप, और फिर वो आपसे पैसे ले जाएंगे। क्या पोपटलाल, तुम भी इतना एजुकेटेड होके, जर्नलिस्ट होके, तुम ऐसे लोगों पर विश्वास कर लिया? और तू ही ऐसे लोगों के बारे में अखबार में छापता है, अभी तू ही उनकी बातों में आ गया। अरे भाई, मैंने ऐसे ही विश्वास नहीं किया है। पहले मुझे भी लगा कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड है, लेकिन फिर उन्होंने अपनी बच्ची की दवाई की फाइल मुझे दिखाई, और उसमें उस डॉक्टर का एड्रेस और फोन नंबर भी था। मैंने उस डॉक्टर से फोन पर बात भी की, तब जाकर मैं माना कि वो लोग सच बोल। डॉक्टर के साथ फोन पे बात की तुमने? हाँ। तो वीडियो कॉल था कि सादा फोन था? नहीं, सादा कॉल था। अच्छा, मतलब तुमने सिर्फ डॉक्टर से बात की, तुमने डॉक्टर को देखा नहीं? नहीं। अरे पोपटलाल, भणिया पण गणिया नहीं। मतलब? अरे मतलब ये कि हो सकता है तुमने जिसके साथ डॉक्टर समझ के बात की वो डॉक्टर ही ना हो, इनके गैंग का सदस्य हो। पोपटलाल, एक बात बताओ कि डॉक्टर को फोन करने के लिए उन लोगों ने ही तुमसे बोला था ना? फाइल पे नंबर है, डॉक्टर साहब को फोन करके आप पूछ लीजिए। हाँ। देखा, तुमको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए उन्होंने खुद तुमसे फोन करवाया ताकि तुमको बिलीव हो जाए कि ये सब सच है। अरे ऐसे लोगों की पूरी गैंग होती है जो तुम जैसे लोगों को बेवकूफ बना के लूट लेती है। बस बस जेठालाल भाई, मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ। उस फाइल में वो डॉक्टर का एड्रेस भी था। एड्रेस तो झूठ नहीं हो सकता ना, गलत नहीं हो सकता। हाँ पोपटलाल, ऐसा हो सकता है। फाइल तो ऐसी कोई भी बना ले और एड्रेस झूठा हो सकता है। फिर और वो लोग तुझे बोतल में उतार गए। पोपट भाई, ये लीजिए। एक मिनट अब्दुल, अब तो मैं साबित करके रहूंगा कि मेरी बात सही है, मैं गलत नहीं हूँ। मैं ये इंटरनेट पे देखता हूँ डॉक्टर। हाँ, मिल गया। अय्यर भाई, ये देखिए आप, फोन नंबर देख। सोडी भाई देख, तू देख भाई। भिड़े, तू ध्यान से देख भाई। फालतू में, मतलब मैंने जो कुछ किया है सोच समझ के किया है भाई। हाँ, ये तो रियल लग रहा है। अरे भाई, लग नहीं रहा है, रियल ही है। अब तो आप लोगों को यकीन हुआ ना कि वो आदमी सच्चा है, फ्रॉड नहीं है, और मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने सच्चे दिल से, ईमानदारी से उसकी मदद की है, और उसने भी दिल से मुझे लॉटरी का टिकट दिया है। लगा तो ठीक है, नहीं लगा फिर भी ठीक है। किसी की मदद करने के लिए दुआ तो मिलेगी। वो लोग जरूरतमंद इंसान थे और तुमने उनकी मदद करके बिल्कुल सही किया। थैंक यू मेहता साहब। बोलो पोपो अंचा, पोपट भाई, अभी तू काला खट्टा सोडा। हाँ लाओ भाई लाओ, अब तो शान से काला खट्टा सोडा पी जाएगी। लाओ। हाँ भाई, वाह 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 अब्दुल, मजा आ गया भाई, वही स्वाद है। थैंक यू। ओए पोपू, ओ ये तो कमाल हो गया यार। और तुझे 5,000 रुपए के बदले 1 करोड़ की लॉटरी मिल गई। अगर तेरी लॉटरी लग गई यारा, फिर तो तू करोड़पति बन जाएगा। वैसे सोडी, मैं लॉटरी वगैरह में विश्वास नहीं रखता हूँ। वैसे भी सोडी, उसको पति बनने में इंटरेस्ट है, करोड़पति नहीं। वैसे पोपटलाल, जरा वो लॉटरी का टिकट तो दिखाओ। क्यों? मैं देखूं तो सही, टिकट असली है कि नकली चिपका गए। भिड़े, तू भी कितना शक करता है भाई। एक देख, चेक करो ना, और क्या। नकली क्यों देख? टूटी फूटी किस्मत वाली लकी लॉटरी, क्या नाम है। 1 करोड़ का इनाम। कमाल है, क्या कोइंसिडेंस है। क्या हुआ? मेरे मोबाइल का नंबर है ना, तो उसके पिछले 6 नंबर और ये लॉटरी का नंबर बिल्कुल सेम है।
क्या बात कर रहे हो? हाँ दिखाओ। हाँ एग्जैक्टली, ये तो नंबर सेम ही है भाई। क्या बात है पोपटलाल, तुम बहुत लकी हो, ये लॉटरी तुम्हें ही लगेगी। पोपटलाल मैं एक काम करता हूँ, ये टिकट मैं रख लेता हूँ, कल तुम मुझे पैसे दे देना और टिकट ले लेना। क्या बोल रहा है भिड़े, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? ला भाई ला टिकट ला। नहीं पोपटलाल, अब तो तुम्हें टिकट तभी मिलेगा जब तुम मुझे मेरे पैसे वापस लौटाओगे। अरे कैसी बात कर रहा है भिड़े, कल मैं तुझे तेरे पैसे दे दूंगा। हाँ लेकिन अगर कल तुम भूल गए तो, इसलिए ये टिकट मेरे पास रहेगा तो तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हें मुझे पैसे देने हैं। पोपटलाल एक काम करो ना भाई, हो एटीएम मशीन तो 24 घंटे खुला रहता है ना, आसपास कोई एटीएम मशीन में लेकर जा और वहां से पैसे निकाल कर दे देना भाई, बात खत्म। हाँ ये अच्छा आइडिया, चलो चलो चलो। अरे क्या चलो चलो भाई, पूरा दिन काम करके थक के आया हूँ, मैंने बोला ना कल सुबह तेरे पैसे दे दूंगा तो दे दूंगा। हाँ तो ठीक है, कल सुबह टिकट ले लेना, एक हाथ तो एक हाथ लो। देख बेटा, तू ये बहुत गलत कर रहा है। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ पोपटलाल, मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। तू ऐसा नहीं कर सकता, ला मेरी टिकट दे। मैं ऐसा कर रहा हूँ भाई पोपटलाल, टिकट तो मैं कल ही दूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा, ला तू ला टिकट दे भाई, टिकट दे, टिकट दे। अरे क्या कर रहा भाई, पोपटलाल का टिकट उसको दे दो। मेहता साहब आप बीच में बोलना ही नहीं, मैं तो नहीं देने वाला। मैं नहीं दूंगा टिकट, मैं नहीं दूंगा टिकट, नहीं पोपटलाल मैं नहीं दूंगा टिकट, नहीं दूंगा। ये क्या किया तूने? मेरे शर्ट पर ये काला काला सोडा उड़ा दिया। तब तू देख मैं क्या करता हूँ। क्या? डाक का बदला डाक। नहीं नहीं बाहर बाहर चुप मत। अरे पोपटलाल क्या कर रहे हो भाई, बच्चों जैसे क्या कर रहे हो, रुक जाओ ना। हाँ रुक जाओ भाई। देखिए आप लोग बीच में मत आइए, वरना ये सोडा आप लोगों के ऊपर गिर जाएगा। अरे भाई क्या बोल रहे हो तुम्हारे, ठीक है ना भाई, अभी एक छोटा सा धागे तो पड़ा ना भाई, छोड़ो ना यार। हाँ। अरे जेठालाल तुम्हें क्या पता, ये छोटा सा दाग निकालने में जान निकल जाती है, कितनी मेहनत लगती है। ये शर्ट घिसते घिसते मैं घिस जाऊंगा। एक काम करो भाई, शर्ट दे दो, ये धुलवा देगा बस। मैं क्यों धुलवाऊं? अरे नहीं बराबर बोल रहा है भाई जेठालाल, तुम इस शर्ट को धुलवाओगे क्या? तुम खुद धोओगे और दाग निकालोगे। ये मेरा लकी शर्ट है, मुझे परसों पहनना है। अरे पोपट भाई शांत हो जाइए। चमकू लॉन्ड्री वाला है ना, अच्छे तरह से धो देगा। मैं उसे फोन कर दूंगा, 7 बजे आके आपका शर्ट लेके जाएगा। हाँ, और लॉन्ड्री के पैसे भिड़े दे देगा भाई। मैं क्यों दूं जेठालाल? अरे कमाल है, तुझे शर्ट नहीं धोना है, लॉन्ड्री के पैसे नहीं देने। तू एक काम कर, मुझे एक काला खट्टा सोडा उड़ाने दे तेरे ऊपर, ताकि अपना हिसाब बराबर हो जाए। दे दूंगा। चल पप्पू, हो गया समाधान। ला भाई ला, मेरा टिकट दे। दे दो भाई, दे दो टिकट, पोपटलाल का ही दे दो। लेकिन पहले अपने छाते की कसम खा के बोलो कि कल तुम मुझे मेरे पैसे लौटा दोगे। ठीक है। मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल अपने छाते की कसम खा के कहता हूँ कि मैं कल तुझे तेरे पैसे लौटा दूंगा। बोल शाबाश, ये लो। चलो दोस्तों, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं चलता हूँ। पोपटलाल अब तुम खुशी खुशी घर जाओ, ठीक है? हाँ बिल्कुल, और हाँ वो टिकट संभाल कर रखना भाई। हाँ मेरा फोन नंबर है उस पे। अरे उसके लिए नहीं भाई, कल रिजल्ट आने वाला है इस लॉटरी का, इसलिए हाँ ऐसे संभाल कर रखना जरा। और आप पोपटलाल रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो भाई हम भी चले अब घर पे। हाँ बिल्कुल भाई अब्दुल, ये काला खट्टा सोडा पिलाने के लिए मजा आ गया दोस्त। इस वक्त किसका फोन है? एडिटर साहब बोलिए सर, इस वक्त कैसे याद किया? अरे पोपटलाल, एक इमरजेंसी रिपोर्टिंग के लिए जाना है। ना खुद सोते हैं ना दूसरों को सोने देते हैं, ये कोई टाइम है काम करने का? सर आपको नहीं लगता काफी देर हो गई है? ये रिपोर्टिंग कल सुबह नहीं हो सकती? पोपटलाल, दरअसल काम के लिए जो रिपोर्टर जाने वाला था वो अचानक बीमार हो गया, तो मैंने सोचा ये काम तुम्हें दे दूं। अरे दरअसल बात ये है, ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिल्ली वाली हमारी ब्रांच से मिस सोनिया, जो कि बहुत ही कुशल और बहुत ही बाहोश पत्रकार है, वो आ गई है और वो कुंवारी है। उसके साथ रिपोर्टिंग करने जाना है। मिस सोनिया
कुंवारी है? तुम ना जा पाओ तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को भेज देता हूँ। अरे नहीं 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 सर, मैं जाऊंगा। हम पत्रकारों के लिए तो क्या दिन क्या रात। इस वक्त अगर जोरों की बारिश हो रही होती या अगर तूफान आया होता तो मैं बारिश में भीगता, तूफान को चीरता हुआ चला जाता। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, मैं अभी पहुंचता हूँ। ड्यूटी ऑलवेज कम्स फर्स्ट। हाँ, ये हुई ना पत्रकारों वाली बात है। अच्छा सुनो, गर्ल्स कॉल सेंटर जो है ना लिंक रोड पे, वहाँ पे सोनिया तुम्हें मिलेगी। जल्दी से वहाँ पहुँचो। ठीक है सर, मैं अभी पहुंचता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। लगता है पहुँच गया। दिल्ली से मिस सोनिया आई है, कुंवारी है। इतनी रात को मुझे उसके साथ रिपोर्टिंग के लिए बुलाया गया। जो रिपोर्टर जाने वाला था उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसकी जगह मैं जा रहा हूँ। ये ऊपर वाले का कोई संकेत तो नहीं? शायद ऊपर वाला मुझे इस मिस का मिस्टर बनाना चाहता हूँ। ओह, थैंक यू भगवान, थैंक यू। यस, सोनिया जी, सोनिया जी, मैं आ रहा हूँ। चलो चलो चलो, पोपटलाल लेट हो जाएगा। भगवान, रिपोर्टिंग के साथ साथ सोनिया जी से शादी की बात भी कर लूंगा। शादी के बाद सोनिया जी कहेंगे कि दिल्ली में सेटल होना, तो उनके साथ दिल्ली में सेटल हो जाऊंगा। आखिर हम पतियों को पत्नी की मर्जी सर आंखों पर रखनी पड़ती है ना। आज मेरी नैया पार करा देना प्लीज। ये पोपटलाल इतनी रात गए कहाँ जा रहा है? ओ पोपटलाल, रुको रुको। अरे ये फिर से पैसों के लिए दिमाग खाएगा। अरे देखो तो सही, उधर क्या देख रहे हो? हाँ, तो भीड़े, मैंने तुझे बोला ना कि मैं तुझे तेरे पैसे दे दूंगा। अब तू रात भर मेरा पीछा करेगा, और वो भी 2000 रुपए के लिए? नहीं पोपटलाल, मैं तो सखरम पे कवर चढ़ाने के लिए नीचे आया था। और जहां तक मेरे 2000 रुपए का सवाल है, मुझे मालूम है तुम दे दोगे, क्योंकि जैसे मुझे मेरा सखराम प्यारा है वैसे तुम्हें तुम्हारा छाता प्यारा है। और तुमने अपने छाते की कसम खा के बोला है ना, तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है। तो ठीक है, फिर चलता हूँ। अरे रुको तो सही, लेकिन जा कहाँ रहे हो इतनी रात गए? रिश्ता आया है। मेरा मतलब है, वो मेरी ऑफिस से फोन आया था अर्जेंट रिपोर्टिंग के लिए, तो उसी के लिए जा रहा हूँ इस वक्त। हाँ बेटे, दिल्ली में तूफान एक्सप्रेस की हमारी जो ब्रांच है, वहाँ से मिस सोनिया स्पेशल स्टोरी कवर करने के लिए मुंबई आई, और उनका साथ देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मिस सोनिया? ओहो पोपटलाल, तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे तुम्हारी उस मिस सोनिया के साथ शादी फिक्स हो गई हो। ऐसा ही समझो बेटे, बस हो ही गई है। दरअसल क्या है ना, सोनिया जी का इस तरह से अचानक मुंबई आना महज इत्तेफाक नहीं है, ईश्वर का कोई संकेत है। आज मुझे समझ में आया कि इतने सालों से मेरी शादी क्यों नहीं हो रही थी। मैं यहाँ मुंबई में अपने लिए सुकन्या ढूंढ रहा था, और वहाँ मेरी जीवन संगिनी दिल्ली में मेरे लिए व्रत कर रही थी। मेरा मतलब पत्रकारिता कर रही थी। चलो मैं चलता हूँ। अरे रुको रुको रुको, ये कोट पहने का नया स्टाइल है क्या, ऊपर नीचे बटन? सॉरी, एक मिनट, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। क्या जल्दी जल्दी तैयार होने के चक्कर में गड़बड़ हो गई। थैंक यू भाई, थैंक यू भिड़े, तूने मेरी इज्जत बचा ली। अगर मैं ऐसे ही सोनिया जी के सामने चला जाता तो मेरी इंप्रेशन बिगड़ जाती। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। बरोबर है। चलो चलता हूँ। हाँ। ये पोपटलाल को भी ना लड़के के चक्कर में कुछ याद ही नहीं रहता। अरे ये तो पूछना ही भूल गया, उसने लॉटरी का टिकट संभाल के तो रखा होगा ना। ओ पोपटलाल, बाद में भाई, बाद में। अरे पोपटलाल, ओ पोपटलाल, सुनो सुनो, बाद में। ये ला। वो भी पत्रकार, मैं भी पत्रकार, हमारी जोड़ी फर्स्ट क्लास चलेगी। अरे पोपट भाई, इतना सज धज कि कहाँ जा रहे हो? अरे अब्दुल, मुझे एक अर्जेंट रिपोर्टिंग के लिए जाना है, तू दुआ कर कि मेरी रिपोर्टिंग सफल रहे। पोपट भाई, अब्दुल की दुआ हमेशा आपके साथ में रहेगी। इंशाअल्लाह आपका काम जरूर पूरा होगा। थैंक यू अब्दुल। और हाँ, वो सवेरे सवेरे बाबू है ना, आपके घर पे पहुंच जाएगा। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलता हूँ। बाय बाय।
कहाँ है सोनिया जी? जगह तो यही बताई थी। लगता है यही सोनिया जी है। कितनी सुंदर है। एक्सक्यूज मी, सोनिया जी। यस। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मेरा मतलब है माई सेल्फ पत्रकार पोपटलाल, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। ओह यस यस यस। हेलो पोपटलाल जी। हेलो हेलो, नाइस टू मीट यू। सर ने आपको बताया होगा मैं दिल्ली से मुंबई क्यों आई हूँ? सब बताया। मुझे मुंबई में रात को लड़कियों की सेफ्टी के बारे में स्टोरी कवर करनी है और लाइव इंटरव्यू भी करना है। जी। इसलिए मैंने सर को बोला था कि मुझे कोई बहादुर, बाहोश और होशियार रिपोर्टर चाहिए। इसीलिए तो सर ने मुझे भेजा है। पूरे मुंबई शहर में आपको मुझ जैसा होशियार, बहादुर और बाहोश पत्रकार नहीं मिलेगा। कुत्ते से डरते हो? नहीं। वो तो मैं आपसे बात कर रहा था और अचानक ऐसे आवाज आई ना, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, वो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ एकदम सेफ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, माय प्लेजर। एक मिनट, इम्पोर्टेंट नहीं है। फोन काट दिया? हाँ, लड़की के साथ है ना, कैसे उठाएगा फोन? आपको देख के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप मुझ जैसे ही एकदम बाहोश, होशियार और बहादुर पत्रकार है। इसीलिए तो इतनी रात को रिपोर्टिंग करने आई हूँ। हाँ, बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, बार एक वो इम्पोर्टेंट फोन कॉल है, इफ यू डोंट माइंड ले लूं? ओह थैंक यू सो मच। क्या है भिड़े, मैंने कितनी बार बोला तुझे कि मैं तेरे 2000 लौटा दूंगा, फिर क्यों बार फोन कर रहा है? और मैं तुझे ये भी बोल के निकला था कि खास काम के लिए निकला हूँ, फिर भी परेशान कर रहा है। भाई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ पोपटलाल, वो टूटी फूटी। अरे तुझे टूटी फूटी आइसक्रीम खानी है तो आइसक्रीम की दुकान पे जा, सिर्फ टूटी फूटी खानी है तो फान की दुकान पे जा। खबरदार अगर मुझे फोन किया ना तो भूल जाना, तेरे 2000 कभी वापस नहीं दूंगा। रख फोन। हेलो, अरे पोपटलाल, कमल ये बात ही नहीं सुन रहा है मेरी। हे भगवान, ये पोपटलाल उस लड़की के चक्कर में कोई गड़बड़ ना कर दे, ध्यान रखना जरा। सॉरी सोनिया जी, वो एक खास दोस्त का फोन था, बेचारे को कुछ पैसों की जरूरत है, अदरवाइज मैं ड्यूटी पर कभी फोन नहीं लेता। कोई बात नहीं, अब काम शुरू करें? हाँ बिल्कुल, पर करना क्या है? वहाँ पे कुछ लड़कियाँ खड़ी है, वहाँ पे जाके उनका इंटरव्यू लेते हैं। आइए ना, बिल्कुल आइए, कम प्लीज आइए, आप आगे रहिए। हाय, आई एम सोनिया and he is Mr. Popatlal. We are reporters from Tufan Express. Senior reporters. क्या हम आपका इंटरव्यू ले सकते हैं? Yes, sure, why not? By the way, किस टॉपिक पे? मुंबई में रात को लड़कियों की सेफ्टी के बारे में। एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग ऑन करती हूँ। हाँ, तो क्या आप हमें बता सकती है कि मुंबई में रात को लड़कियाँ सेफ है कि नहीं? Yes, of course, बड़ी सेफ है। हम यहाँ कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट करते हैं और रात में यहाँ तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। मुंबई की पुलिस यहाँ पूरी रात पेट्रोलिंग करती है और हम लड़कियाँ बेखौफ कहीं भी आ जा सकती हैं। और अगर कोई चिंता की बात हो तो मुंबई पुलिस ने महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 103 शुरू किया है, जो 24/7 चालू रहता है, यानी कि हम इन्हें कभी भी कॉल कर सकते हैं। मुंबई इज अ वेरी सेफ सिटी, शादी के बाद सेटल होने के लिए बेस्ट शहर है। और अगर कोई ऐसा वाकया हुआ जिसमें कोई बंदा आपका पीछा कर रहा है और आपके पीछे पड़ गया, तो आपके बचाव के लिए आप क्या करोगे? मैं अपने बचाव के लिए अपने पर्स में हमेशा मिर्ची पाउडर रखती हूँ और मैं पेपर स्प्रे रखती हूँ, ताकि अगर कोई जबरदस्ती करे तो हम उन पे ये लाल मिर्च पाउडर और पेपर स्प्रे छिड़क सके। वेरी गुड। लेकिन मान लीजिए कि किसी दिन आपके पास मिर्ची पाउडर या पेपर स्प्रे नहीं है या खत्म हो गया, तो आप क्या करेंगे? तो हमने सेल्फ डिफेंस के लिए जूडो और कराटे भी सीखा है। अगर कोई बदमाश सामने आ जाए तो हम उसकी हड्डी पसीना एक कर देते हैं। क्या बात है, वेरी गुड। रियली? हाँ जी। सुनिए जी, मैं क्या कहता हूँ, एक डेमो कर लेते हैं। डेमो? हाँ, मतलब मैं ऐसे गुंडा बन के इनको छेड़ने की कोशिश करता हूँ और
फिर ये इन्होंने जो सीखा है वो दिखा देंगे कि कैसे यूज करते हैं वो लोग। तो एक हाथों हाथ लाइव डेमो हो जाएगा। नहीं आपको लग जाएगा। अरे नहीं। हाँ पोपटलाल जी आपको लग जाएगा। नहीं, मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं लोहे का बना हूँ, लोहे का। लड़की मारेगी तो क्या होगा, कुछ नहीं। तो आप लोग तैयार है? रेडी? तो मैं आता हूँ वैसे। एक मिनट निकालिए, थोड़ा ऐसे 2 मिनट में फटाफट तैयार हो जाता हूँ। वो रियल लगना चाहिए ना, गुंडा। हो गया। और क्या बात है, आज तो तीनों मैडम मस्त तैयार हो के आई है। चले पिक्चर देखने, कॉर्नर सीट बैठेंगे। अच्छा पिक्चर देखने चलना है। अरे कुछ नहीं हम लोग रिपोर्टर से एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। पोपटलाल आप यहाँ पे बैठिए। गलत था मैं भाई, किसने कहा लड़कियां मारती है तो नहीं लगता है, बहुत लगता है। एक और डेमो लेना है? नहीं। समझ गई ना। आई एम सो इम्प्रेस्ड। सो मुंबई में लड़कियों के लिए रात में कोई टेंशन नहीं है और यकीन भी हो गया कि मुंबई की लड़कियां सेल्फ डिफेंस कर सकती है। सड़कों पे ऐसे ही रात को बिना डरे घूम सकती है। थैंक यू सो मच गर्ल्स। थैंक यू पोपटलाल जी। चले? हाँ हो गया ना आपका इंटरव्यू। बाय पोपटलाल जी। बाय। नहीं। ओ पाव भाजी वाले भैया कितना टाइम लगेगा? जल्दी करो, कब का ऑर्डर? पोपटलाल जी आर यू श्योर? आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। वैसे सोनिया जी, आपका रिपोर्टिंग करने का अंदाज एकदम निराला है, एकदम प्यारा है, मानना पड़ेगा भाई। आप मुझे भी सिखाएंगे? या श्योर, एनी टाइम पोपटलाल जी। और आप भी कितने सपोर्टिव और हेल्पफुल हो, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। थैंक यू। सोनिया जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए ना, उसके बाद मुझे भी आपको कुछ कहना है। अच्छा तो पहले आप कहिए। नहीं पहले आप पूछिए। नहीं पहले आप लेडीज फर्स्ट। अरे पोपटलाल जी, लगता है सोनिया जी खुद मुझे प्रपोज करने वाली है, बोलिए ना। मैंने पहली नजर में आपको देख के सोच लिया था कि वो लड़का आप ही होंगे। हाँ वो लड़का आप ही होंगे जिसे मैं क्या? जिसे मैं अपना भाई बनाना चाहती हूँ। पोपटलाल जी, आप मेरे भाई बनेंगे? लड़कियों ने मारा, उससे ज्यादा तो ये लगा। बोलिए ना पोपटलाल जी। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच भैया। एक मिनट। मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। आप राखी साथ में लेकर ही घूमती है दिवाली में, रक्षाबंधन? अरे एक्चुअली क्या है ना, मेरा कोई रियल भाई नहीं है, तो आप जैसा कोई अच्छा लड़का मिल जाता है तो मैं राखी बांध देती हूँ। थैंक यू। आपको पता है आप मेरे 227 से भाई हो। लाइए। नहीं बस एक मिनट। अभी आपने भाई माना है तो ये शगुन है। नहीं अरे रखना पड़ेगा अभी तो पूरी जिंदगी रक्षा करनी है ना आपकी। थैंक यू सो मच भैया, मैं दिल्ली जाके आपको फोन करूंगी। ठीक है। अरे भैया क्या हुआ, आपको सांप सूंघ गया क्या? अब तो सांप भी मुझे सूंघने से डरते हैं, कहीं मुझे सूंघ लिया तो जिंदगी भर कुंवारा ना रहना पड़े। चलिए मैं चलती हूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच। वेलकम। मैं आपको कहीं छोड़ दूं? अरे नहीं, मेरी बुआ का घर इधर ही है, मैं चली जाऊंगी। बाय भैया। बाय। चलो भाई पोपटलाल, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारह ना।
रिक्शा रिक्शा भैया, वो गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली। चल। भाई साहब, भाई साहब, गोकुलधाम सोसाइटी आ गया, आपको कहाँ जाना है? बराबर है, यही। कितना हुआ चाचा? ये लो, रखो। क्या सोच के गया था और क्या हो गया? पूरा बदन टूट रहा है। मोबाइल स्विच ऑफ करके सोता हूँ ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। अरे बाबू, राम राम चंपक चाचा। हाँ, राम 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 राम। क्या बात है, आज इतनी सुबह सुबह सोसाइटी में? वो अब्दुल भाई ने बताया कि कल रात पोपट भाई के शर्ट पर काला खट्टा सोडा गिर गया, जिसकी वजह से दाग लग गया, तो उनकी शर्ट लेने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। कौन है? आ रहा हूँ। पोपट भाई। अरे आ रहा हूँ भाई। अरे पोपट भाई। अरे आ रहा हूँ भाई। राम राम पोपट भाई। राम राम। वो अब्दुल भाई ने बताया था कि आपकी शर्ट पर दाग लग गया, तो वो शर्ट लेने आया। हाँ, रुको जी। शर्ट। नहीं पोपट भाई, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, अरे पोपट भाई, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। चमकू लॉन्ड्री वाला है ना, अच्छे तरह से धो देगा। मैं उसे फोन कर दूंगा, 7 बजे आके आपका शर्ट लेके जाएगा। ये लो। ठीक है पोपट भाई, ये शर्ट आपको कल सुबह तक मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। राम राम पोपट भाई। राम राम।